दूसरा जो मामला है वो वहां पे खराबी हो रही है पैदा। और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं। बांग्लादेश का जो लोग मुआवजा करते हैं वो दोनों रियासतों की साख को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान में। ठीक है कि हमारे यहाँ अभी भी जागीरदारी है, हमारे यहाँ अभी भी ट्राइबलिज्म है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने तस्वीरें मौजूद हैं। ये जनाब, ये तुर्बत का वो ह्यूज प्रोटेस्ट है जो हुआ है, बलोच प्रोटेस्ट, और इसमें डॉक्टर महरंग बलोच ने स्पीच की है। सिर्फ वही नहीं, और बहुत सारे लोग, एक हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए हैं। इसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर अज़्म और हिम्मत और हौसले हों तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपकी कामयाबी के सामने छोटी पड़ जाती है। बलोच प्रोटेस्ट, ह्यूज बलोच प्रोटेस्ट हुए हैं। फ्राइडे को बहुत बड़ी गैदरिंग्स हुई हैं, बलोच गैदरिंग्स, जो कि तुर्बत में इतना बड़ा जलसा और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसकी गूंज दूर दूर तक जा रही है। और सोशल मीडिया और ट्विटर और एक्स से लेकर हर तरफ इसकी तस्वीरें और पिक्चर्स जो हैं वो वायरल होती रही। इसमें सबसे बड़ी बात हमें जो देखने को मिली वो ये थी कि डॉक्टर महरंग बलोच ने तुर्बत प्रोटेस्ट में भी वो वहां पर पहुंची और उनकी स्पीच सुनने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ यलगार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का। लेकिन बंगाल का हिंदू तो अपने आप को आज भी भारतीय मानता है। The latest being Bollywood actor Preeti Zinta, who has taken to the social media platform and raised concerns over attacks on Hindus in Bangladesh. कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की कराची के अंदर। ये अभी की बात है तार साहब? अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी। एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल उनकी तरह का कोई मॉडल अगर आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर हुकूमत से लोगों की नाराजगी अपनी जगह और ये हुकूमत डिलीवर नहीं करी ये भी अपनी जगह। ये भी हमें पता है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे मुतनाज़ा हुए थे, लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान का मॉडल के कोई अवामी उभार उभरेगा और उसके वो बहा के ले जाएगा, वो मेरे ख्याल में वो फॉर्मूला पाकिस्तान के ऊपर जो लोग इतलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जगदीश साहिबा, पाकिस्तान की तारीख रही कि यहाँ पे जब भी तब्दीली आई है वो इदारों की बाहमी चपकलिश की वजह से आई है, ना कि अवामी उभार की वजह से। ये हमारी तारीख रही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो और मैं उस मैट्रिक्स को बदलते हुए नहीं देख रहा। कोई सेंस है इस बात की? देश में क्या कुछ हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन दिया है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना, लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदू को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? तो आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया, जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को उबैदुल करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ। एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते।
इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है और आज से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए हिंदुओं को अटैक कर रही, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे, भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए। क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलिए कि हिंदू डेंजर में है तो दे विल लॉफ इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी, आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार। रजाकार ये कौन है रजाकार? इन्होंने बंगालियों को ही तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। आज अगर तो फिर पाकिस्तान के साथ ये सब जो हुआ, वो तो बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार रजाकार, तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे। तो बांग्लादेश का जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पस ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और रही बात कि ये शेख हसीना के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश में हमेशा से होता है। मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश ज्यादा रेडिकल है वेस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश की रेडिकलिज्म जो है वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनके साथ 1971 में हुआ, और उनको ये अपनी ही रेडिकलिज्म के कारण फेस करना पड़ा था। मुझे याद है जब डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जिस छात्र नेता ने डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया इंप्लीमेंट करने का, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। और किस्मत देखिए, वही मुजीबुर रहमान 1971 में जिन लोगों के लिए उन्होंने भारत को तोड़ा, उन्होंने बंगालियों को तोड़ा, उसके बाद वो उनसे लड़े और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। 3 साल के अंदर ही वाज शॉट डेड। ये कौन कह रहा है? ये सब कहा जा रहा है और इसकी फुटेजेस जो मैंने आपको बताया वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और ना सिर्फ ये कि कुछ बड़े जर्नलिस्ट हों, बल्कि इसके अलावा काफी ऐसे लोगों ने जो कि अपनी एक से रखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट्स की। और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने इसके अंदर क्या कहा मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन उनका कहना यह था कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से निकलती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने तस्वीरें मौजूद हैं। ये जनाब, ये तुर्बत का वो ह्यूज प्रोटेस्ट है जो हुआ है, बलोच प्रोटेस्ट, और इसमें डॉक्टर महरंग बलोच ने स्पीच की है। सिर्फ वही नहीं, और बहुत सारे लोग, एक जैसा मैंने आपको कहा कि ह्यूज गैदरिंग थी बलोच प्रोटेस्ट में। बड़ी तादाद में खवातीन निकली हैं। आप देख रहे हैं विमेन पावर, यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट उन जगहों पर जहां पर मैन पावर नहीं कही जाती, वहां पर आप देखिए कि खवातीन कितनी बड़ी तादाद में निकल रही हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां के घर घर में क्या चल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।